नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। अंतरिक्ष में ग्रह नक्षत्रों की दशा और दिशा हमारे जीवन पर गहरा असर डालती है। 17 फरवरी 2026 को सूर्य ग्रहण और उसके 2 सप्ताह के अंदर यानी कि 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण। क्या यह संयोग है या असाधारण घटना है? जब सूर्य और चंद्रमा ग्रहण के बीच इस तरह का कम अंतराल होता है तो भारी उथल पुथल वाला योग माना जाता है। आखिर इसका खगोलीय, धार्मिक और ज्योतिष की दृष्टि से क्या महत्व है? हमारे जीवन पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? ये मंगलकारी होगा या मंगलकारी? और इसका आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी ज्योतिषाचार्य हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी ज्योतिषाचार्य हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत। डॉक्टर प्रकाश जोशी जी ज्योतिषाचार्य हैं, हमारे साथ इस वक्त पैनल में मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। करिश्मा कौशिक जी ज्योतिषाचार्य हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राजकुमार शास्त्री जी आपके पास आते हुए समझना चाह रही हूँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब 15 दिन के अंतराल में कोई इस तरीके की घटना घटती है तो ये साधारण ग्रहण नहीं होता, ये एक अलग तरीके का योग होता है। तो क्या ये इस बार नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा? इसका क्या असर होगा? राशिवार अगर हम समझना चाहें तो किस राशि पर इसका सकारात्मक होगा और किस राशि पर ये नकारात्मक असर छोड़ेगा? जी देखिए लक्ष्मी जी, ग्रहण हम आकाश मंडल के गोचर करने वाले ग्रहों के द्वारा हमारा सभी का जीवन प्रभावित होता है। यह पूरा ब्रह्मांड 360 अंशों में है और वह 360 अंशों में भगण करने वाले जो एक भगण है वो 360 अंश का है और उसमें ग्रहों का परिभ्रमण हमेशा चलता रहता है, गोचर चलता रहता है। और हम पृथ्वी में रहते हैं, लेकिन हमारा जो जीवन है वह आकाश मंडल में गोचर करने वाले ग्रहों से ही हमारा प्रभावित होता है जीवन। तो अब देखिए, इंद्राल पे संभवो गेयः दशाल पे निश्चयो मता। ग्रहण एक बहुत ही कठिन गणित का विषय है, जिसमें एक एक मिनट और एक एक सेकंड का गणित किया जाता है। जब हम यह देखते हैं कि चंद्रमा और केतु अथवा राहु के साथ में तो सूर्य ग्रहण का संबंध है, चंद्रमा और केतु एक ही राशि के और 14 अंश से कम में स्पष्ट हो जाता है। स्पष्ट ग्रहों का जो स्पष्ट है वह 14 अंश से कम हो जाता है तो ग्रहण की संभावना बनती है। और दशाल पे निश्चयो मता, अर्थात कि जब वह 10 अंश से भी कम हो जाता है तो वह निश्चित रूप से ग्रहण पड़ेगा, ऐसी स्थिति हो जाती है। अब देखिए, भूमेर पिंडा शशांक ज्ञा कवि रवि कुजे जारकी नक्षत्र संज्ञा, अर्थात यह जो भूमि पिंड है इसके बाद चंद्रमा की परिधि शुरू होती है और उसके बाद बुध की परिधि है, उसके बाद शुक्र की परिधि है, फिर सूर्य की परिधि है, उसके बाद मंगल की परिधि है, फिर बृहस्पति की परिधि है और उसके बाद में शनि की परिधि आरंभ होती है। अब आप इसको इस प्रकार से समझें कि जो सूर्य का बिंब व्यास है वह 6500 योजन का है और चंद्रमा का जो व्यास है सार्धानी 6 सहस्त्राणी योजनानी विवस्वतः विस्कंभो मंडल सेंदो सहाशीत्या चतुशतम। चंद्रमा का जो व्यास है वह 480 योजन का है और पृथ्वी का जो व्यास है वह 1600 योजन का है। अब जब सूर्य और चंद्रमा, सूर्य का व्यास बहुत अधिक है, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से पृथ्वी में रहने वाले जो प्रत्येक प्राणी हैं, क्योंकि चंद्रमा का व्यास 480 है और पृथ्वी का व्यास 1600 योजन है, तो संपूर्ण ग्रहण का प्रभाव, चंद्र ग्रहण का प्रभाव पृथ्वी में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करेगा। यहाँ तक ही केवल चलने फिरने वालों को नहीं, यहाँ तक कि गर्भ में पल रही संतान को भी वह ग्रहण प्रभावित करता है। गर्भ में जो पूरी तरह से कवच है, ऐसे संतान को भी ग्रहण का प्रभाव छोड़ता नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ग्रहण के समय में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अब सिंह राशि पर यह ग्रहण बन रहा है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है और चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटा पहले, अर्थात चंद्र ग्रहण का जो समय है वह सायंकाल के 3:20 से लेकर के 6:47 में रहेगा और उसका जो सूतक काल है वो प्रातःकाल 6:20 से शुरू होगा। लेकिन देखिए, ग्रीनविच से 82 अंश पूर्व में भारत स्थित है, इसलिए वह ग्रहण का प्रभाव आते आते
भारत में वह शाम के 6:20 से आरंभ होगा और 6:47 तक रहेगा। इस प्रकार भारत में लगभग 27-28 मिनट तक उसका प्रभाव विशेष रूप से रहेगा। उस समय भारत में निवास करने वाले प्राणियों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है और सावधान रहना चाहिए। जो शास्त्रों में उपाय बतलाए हैं उन उपायों को करना चाहिए। ग्रहण का बहुत बुरा प्रभाव जीवन में पड़ता है। तो आपने ज्योतिषाचार्य राजकुमार जी से जाना कि देखिए किस तरीके का असर होगा और क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए, कितने मिनट तक आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अब हम चलेंगे डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी के पास, जो आपको बताएंगे कि 12 राशियों पर इसका क्या असर होगा और 12 राशियों को ग्रहण के वक्त क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। त्रिपाठी। देखिए लक्ष्मी जी, ये जो ग्रहण लग रहा है खास तौर से ये लग रहा है आपका, ये कर्क लग्न में लग रहा है और सिंह राशि पर लग रहा है और जो नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में लग रहा है, मंगलवार के दिन लग रहा है। तो जो ये ग्रहण लग रहा है उसमें ग्रहों की जो पोजीशन है, सिंह राशि पर चंद्रमा केतु है और आपका कुंभ राशि पर मंगल राहु सूर्य बुध है। एक तो अंगारक योग बना रहा है, बुधादित्य योग बना रहा है और अनेक प्रकार के योग बन रहे हैं और शुक्र शनि एक साथ है और मिथुन राशि का बृहस्पति है। तो अगर देखा जाए तो ग्रहण काल कभी भी अच्छा नहीं मानते और ग्रहण काल में देखा जाए तो व्यक्ति इसको आपदा को अवसर में बदल सकता है। तो इसमें व्यक्ति जप तप करके भगत भजन करके भागवत करके आप गायत्री उपासना करके अपने ग्रहों को अपने अनुकूल कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है, किसी प्रकार का दोष है, तो आप इसमें पूजा करके ग्रहण काल में अपनी कुंडली अच्छा कर सकते हैं, मंत्रों की सिद्धि कर सकते हैं, गायत्री उपासना कर सकते हैं। ग्रहण काल कभी अच्छा नहीं मानते। इसमें ध्यान रखना है कि जो गर्भवती महिला, इनको सहन नहीं करना है, नुकीली चीजों का प्रयोग नहीं करना है और गर्भ जो अपने पेट पर इनको क्या करना है कि गेरू या गाय के गोबर का लेप लगा में उनके लिए अच्छा रहेगा। और ग्रहण काल में खासतौर से बाल, वृद्ध, रोगी, इनके लिए खान पान पर कोई नियंत्रण नहीं होता, बाकी अन्य लोगों के लिए इसमें खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं कि किस राशि के लिए अच्छा रहेगा। तो जो मेष राशि वाले जातक हैं उनके लिए ग्रहण काल बहुत अच्छा नहीं है। उनको चिंता हो सकती है, परेशानियां हो सकती है, अनेक प्रकार के दिक्कतों में वो फंस सकते हैं। तो अपने ग्रहण काल को लेकर के जो समय है उनको विशेष तौर से केयरफुल रहना है। तेज गति की गाड़ी नहीं चलानी, कोई लेन देन डील नहीं करनी है। ग्रहण काल के उपरांत आपको क्या करना है कि लाल रंग की वस्तु जैसे गेहूं है, चना है, दान करें और अपने घर को क्या करें कि नमक के पानी से पोछा लगाए, आपके लिए अच्छा रहेगा। वही जो वृष राशि वाले जातक हैं उनको क्या करना है कि उनके लिए यह जो ग्रहण काल है व्यथा का है। उनको कोई मानसिक कष्ट दे सकता है, तनाव दे सकता है, उनको परेशानियां हो सकती हैं। तो अपने को काफी केयरफुल रहना है, अपने ही लोग उनको धोखा दे सकते हैं, जिससे उनको बचना है। और जो इनको क्या करना है कि ग्रहण काल के बाद माता लक्ष्मी जी की आराधना करें, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप करें और सफेद वस्तु का दान करें और घर में क्या करें कि नमक के पानी से पोछा लगाएं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो मिथुन राशि वाले जातक हैं उनके लिए ग्रहण काल काफी अच्छा है। उनके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा, धन धान की स्थिति अच्छी होगी, रुका हुआ धन मिलेगा और माली हालत बहुत शानदार होगी। माता पिता की स्वास्थ्य को लेकर के उनका तनाव दूर होगा। मिथुन राशि वाले जातकों को क्या करना है कि भगवान श्री गणेश जी की आराधना करनी है और उनको पंचमेवा के खीर से हवन करना है और गाय को रोटी गुड़ ग्रहण काल के बाद खिलावें, उनके लिए अति शुभ रहेगा। वही जो कर्क राशि वाले हैं उनको काफी आर्थिक हानि हो सकती है। अगर किसी को पैसा दे रखे हैं, स्ट्रेंजर से कोई लेन देन करते हैं, तो उनके लिए ग्रहण काफी हानि प्रतिष्ठित हो सकता है, उनके लिए दिक्कत आएगी, तनाव रहेगा। तो इसमें लेन देन न करें, अज्ञात व्यक्ति से कोई व्यापार न करें और अपने बने स्थिति पर नियंत्रण करें, अंतरात्मा की आवाज को सुने, अच्छा रहेगा। और इनको क्या करना है कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप करें या ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करना इनके लिए अच्छा रहेगा। जो सिंह राशि की जातक हैं उन्हीं की राशि पर लग रहा है, वहां साथ में केतु भी है। आप अपने मन पर कंट्रोल करना है, आप बीपी शुगर से बचें, कोई गलत निर्णय न लें, एकांत में न रहें, बड़ों की राय लेकर के करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रहण के बाद आपको क्या करना है कि भगवान शिव की आराधना करें, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें, गायत्री उपासना करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो कन्या राशि वाले जातक हैं उनको इसमें धन हानि होगा, जो आपके संबंध है वो खराब हो सकते हैं, आप अपने मित्र ही धोखा दे सकते हैं, महिला मित्र के द्वारा आपको धोखा मिलेगा, लेन देन अगर किए तो पैसा आपका डूब सकता है
और कोर्ट कचहरी में अगर चीजें इस दरमियान अगर फैसला आता है तो आपके विपक्ष में जाएगा। जो खास तौर से इसमें आपको क्या करना है कि भगवान श्री गणेश जी की आराधना करिए, ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप करें। जो तुला राशि वाले जातक हैं, आपके लिए ग्रहण काल काफी लाभप्रद सिद्ध होगा। धन की स्थिति अच्छी होगी, रुका हुआ धन मिलेगा, अचानक किसी बड़े धन से मिलने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगा, माली हालत आपकी अच्छी होगी। नौकरी में बुलावा आ सकता है। आपको क्या करना है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें, सफेद वस्तु का दान करें, चावल है, आटा है, जरूर दान करें और चांदी का पात्र दान करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, उनके लिए यह ग्रहण काल काफी शानदार है। उनके सुख के संसाधनों में वृद्धि होगी, वाहन खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में पूंजी निवेश करते हैं तो उनके लिए लाभ प्रस्तुत होगा। घर में कोई नया मेहमान आ सकता है और उनके लिए शुभ समाचार दायक रहेगा। और आपको क्या करना है कि ग्रहण काल के बाद हनुमान जी की आराधना करें, लाल वस्तु का दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं जो धनु राशि वाले जातक हैं, आपको ध्यान रखना है कि आपकी मान्य हानि हो सकती है। कोई भी लेन देन न करे, तेज गति की गाड़ी न चलावे, माता पिता का सम्मान करे, बड़ों की बात माने और कोई भी अपने इनर सेंस को इग्नोर न करे, नहीं तो आपको उसमें भारी नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के विशेष ध्यान दें। आपको क्या करना है कि ग्रहण काल के बाद भगवान विष्णु जी की आराधना करें, पीली वस्तु का दान करना आपके लिए लाभ प्रसिद्ध होगा। वहीं जो मकर राशि वाले जातक हैं, आपको मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, आपको दिक्कतें आ सकती है, परेशानियां आ सकती है। तेज गति की गाड़ी न चलाएं, अपने लोगों से थोड़ा सा सावधान रहें, आपके अपने लोग आपको धोखा दे सकते हैं, इससे बचने की जरूरत है। वहीं जो मकर राशि जातक, वही जो कुंभ राशि के जातक है, आपको ध्यान रखना है कि पत्नी की बात को माने, पत्नी से वाद विवाद न करें, पत्नी की हेल्थ को लेकर के सचेत रहें। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो हेल्थ चेकअप जरूर करावें, नहीं तो आर्थिक और शारीरिक और स्वास्थ्य हानि को लेकर के आपको चिंता हो सकती है। वही जो अंतिम राशि मीन है, मीन राशि वालों के लिए यह जो ग्रहण काल है अच्छा रहेगा। उनको सुख के संसाधनों में वृद्धि होगी, रिश्तों में सुधार होगा, अपना सारा काम करेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा है। ये लक्ष्मी जी अगर देखा जाए, यह जो ग्रहण काल है खास तौर से पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आएगा, उथल पुथल आएगा, हवाई दुर्घटना होगी और भारत के पूर्वी एरिया में जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, वहां भूकंप के झटके आ सकते हैं जिनकी इंटेंसिटी 2.3 से लेकर 5.8 तक हो सकता है। धन जन की हानि नहीं। राजनीतिक काफी उथल पुथल होगा, किसी बड़े संत का मान अपमान को लेकर के हानि हो सकती है। राजनीति में जो बड़े लोग हैं उनका राजनीतिक कद घटेगा और खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिन जिन देशों में लगा हुआ है और जहां शुरुआत हो रही है उन देशों में भूकंप बड़े लेवल पर आ सकता है। वह धन जन की हानि होगी, सत्ता में परिवर्तन होगा, जनता और राजा में आक्रोश होगा, कोई नया कानून बनेगा उसको लेके बड़े भारी विद्रोह हो सकता है। ये सारी चीजें हो सकती है। जल प्रबंधन है, हवाई दुर्घटना है, ट्रेन दुर्घटना है, आगजनी है, राजनी है, ये हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि शेयर में काफी गिरावट आएगा, सोना के रेट में बड़े व्यापक लेवल पर गिरावट आएगा और जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में पूंजी निवेश कर रहे हैं या जो प्रॉपर्टी वाले काम करते हैं, रियल एस्टेट वालों के लिए या वर्ष ठीक नहीं है, उनको काफी हानि का सामना करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो ग्रहण काल लोगों के लिए बहुत अच्छा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जी त्रिपाठी जी, हमारे साथ करिश्मा कौशिक जी मौजूद हैं। क्या कुछ 12 राशियों पर इसका असर रहेगा, क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किस तरीके से इस ग्रहण काल में आपको अपना समय बिताना है, वो आपको बताएंगे। देखिए, जो ये ग्रहण काल होता है, हम इस चीज़ को देखते हैं कि ग्रहण से हर कोई व्यक्ति डरता है। पहली बात तो ग्रहण से किसी भी व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं होती है। जब भी सूर्य ग्रहण आता है तो उसके बाद बैक टू बैक चंद्र ग्रहण आता ही आता है। यानी कि कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि सूर्य के बाद सूर्य ग्रहण आ रहा हो या चंद्रमा के बाद चंद्र ग्रहण आ रहा हो। तो हमेशा जब भी सूर्य ग्रहण लगेगा चंद्र ग्रहण लगेगा ही लगेगा। मगर जब हम बात करते हैं एक साथ ग्रहण पड़ने की, तो एक ही पखवाड़े में यानी कि 15 दिनों के भीतर भीतर जब 2 ग्रहण आ जाते हैं, यानी कि एक अमावस्या पे और एक पूर्णिमा पर, तो ये जो स्थिति बन जाती है थोड़ी सी गंभीर बन जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये इस तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं तो लोगों के ऊपर, देश विदेश के ऊपर जो है काफ़ी हद तक प्रभाव देखा जा सकता है। ग्रहण कभी भी शुभ नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्यों कहते हैं, आपने कहावत सुनी होगी कि इसकी ऊपर तो ग्रहण लग गया है, इसकी कुंडली पे तो ग्रहण लग गया। तो ग्रहण को अगर दृष्टिकोण से देखा जाता है तो अशुभ दृष्टिकोण से ही देखा जाता है। अब ये ग्रहण की स्थिति जो बन रही है ये सिंह राशि में बन रही है। केतु और चंद्रमा विराजमान होंगे और साथ साथ जो है अगर हम देखें तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में बन रही है, जिसके स्वामी
शुक्र हैं। अब ये जो शुक्र से प्रधान लोग हैं, यानी कि वृश्चिक राशि और साथ साथ आपकी तुला राशि, तो आप लोगों को थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और जिन लोगों की सिंह राशि है उन लोगों को खास तौर से ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर ये ग्रहण पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा जो असर है वो आपके स्वास्थ्य को देखने को मिल सकता है, प्रभावित रहेगा आपका स्वास्थ्य इस समय पे। इसके साथ साथ जो लोग पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जिन लोगों ने जन्म लिया है उन लोगों के ऊपर इसका प्रभाव पूर्ण रूप से देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें 12 राशियों की, तो मेष राशि वालों को इस समय पे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। अगर वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वालों को अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, घर में मनमुटाव आपके हो सकते हैं। मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि वालों, आप हर एक काम को सही तरह से करने का निर्णय समय पे ले पाएंगे, मगर ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से आप कुछ निर्णय इस समय पे गलत ले सकते हैं, तो किसी बड़े वरिष्ठ की सहायता जरूर ले कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए। कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि वालों, आप लोगों के घर में कलह इस समय पे होने की संभावना है, इसलिए सावधान रहिएगा। अगर बात करें सिंह राशि की, सिंह राशि वालों, आपके अंदर इस समय पे क्रोध जो है वो बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगा, जिस वजह से आप किसी बड़े विवाद में फंस सकते हैं। स्वास्थ्य का आप लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बात करते हैं कन्या राशि की, तो कन्या राशि वालों को इस समय पे आपके बड़े बड़े काम जो हैं वो ज़रूर बनेंगे, मगर आपको इस समय पे कोई धोखा भी दे सकता है, तो किसी पे अंधविश्वास करके मत चलिएगा। तुला राशि की बात करते हैं, तुला राशि वालों, आप लोगों के लिए इस समय पे काफ़ी हद तक लाभ ज़रूर होंगे, मगर अनावश्यक खर्चे आपके ऊपर पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके घर में किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य इस दौरान खराब हो सकता है। बात करेंगे अगर हम वृश्चिक राशि की, वृश्चिक राशि वालों, इस समय पे आपका यात्रा योग जरूर बन रहा है, मगर यात्रा आपको बहुत सोच समझ के संभल करके करनी चाहिए, किसी भी चोट चपेट में आप आ सकते हैं। वाहन चला रहे हैं तो वाहन दुर्घटना से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। धनु राशि की बात करें, धनु राशि वालों को शत्रु से सावधान रहने की संभावना रहेगी। और साथ साथ आप लोगों को, अगर आप कहीं पे भी निवेश कर रहे हैं और अगर आप लॉटरी लगा खेल रहे हैं, जुआ सट्टा खेल रहे हैं, तो इन चीज़ों से सावधान रहिएगा। इन्वेस्टमेंट बड़ी समय पे करने की थोड़ा सावधानी बरतिएगा और किसी पे अंधा विश्वास करके किसी को पैसा मत दीजिएगा। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए इस समय पे काफ़ी हद तक आपको लाभ मिल सकता है, तो इसीलिए आप जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में भी आप अचीव करेंगे उनको बहुत सोच समझ के सेव करके चलिएगा, नहीं तो आपको आने वाले समय में इसका भुगतान करना पड़ सकता है। मकर राशि की बात कर लेते हैं तो मकर राशि वालों के लिए इस समय पे काफ़ी हद तक चीज़ें बदलाव में आएंगी, लाभ होंगे, मगर कहीं ना कहीं वो लाभ जो होंगे बहुत सीमित समय तक होंगे, तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा जितना आप सेव कर सकें। धन लाभ हो रहा है तो जितना आप सेव कर सकें अमाउंट, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी से वाद विवाद में इस समय पे फंसने का समय नहीं रहेगा। शत्रु से सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। कोर्ट कचहरी का मुकदमा अगर चल रहा है तो उससे सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। और साथ साथ इस समय पे शत्रु आप अपना खुद पैदा कर सकते हैं, तो ऐसी जगहों से बच के रहिएगा। अगर बात करें हम कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि वालों के लिए समय पे थोड़ा सा सावधानी कहाँ बरतनी है, आपको अपने घर में सावधानी बरतनी है। अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो जेब कतरों से इस समय पे सावधान रहने की आवश्यकता है। बिजनेस में सावधानी रखने की आवश्यकता है। कोई इस समय पे डील जो है वो आपकी रुक सकती है, पैसा आता हुआ रुक सकता है, तो इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, थोड़ा धैर्य रखिए, आने वाले समय में सारे कार्य सफल हो जाएंगे। अंतिम राशि मीन की बात करें तो मीन राशि वालों के लिए इस समय पे शत्रु और स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियां आ सकती हैं, तो इसीलिए आप अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रख के चलिएगा और किसी भी तरह का बड़ा निर्णय लेने का ये ठीक समय नहीं है जी। चंद्रमा के ग्रहण के दौरान जो है गर्भवती महिलाओं को खासतौर से ध्यान रखने की आवश्यकता है। बच्चों पे इसका जो गर्भ में पल रही संतान है उसके ऊपर किसी भी तरह का मानसिक जो है इसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आप जो है, क्योंकि शाम के समय में अगर हम 6:20 से लेकर के लगभग 6:47 तक की बात करें तो इस समय पे भारत में चंद्र ग्रहण नजर आएगा, तो आप इस समय पे घर से बाहर ना निकले, चंद्र रोशनी में ना जाएं, सूतक काल माने रहेंगे। इसीलिए सुबह से ही कोशिश करें घर में रहें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, भगवान शिव की पूजा करें। हर हर महादेव। जी, तो करिश्मा जी ने बताया कि आपको क्या सावधानियां बरतनी हैं। डॉक्टर प्रकाश जोशी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जोशी जी, जैसे करिश्मा जी ने कहा कि ग्रहण का नाम सुनते ही एक नकारात्मक समझ में आता है असर, क्या ऐसा भी होता है कि जब इस तरीके का एक अलग संयोग बनता है तो कुछ लोगों के लिए सकारात्मक भी रिजल्ट लेके आता है, या वाकई ग्रहण का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपको लॉस होगा, आपके लिए परेशानी खड़ी होगी और नकारात्मकता आसपास नजर आती है? देखिए, आप बहुत अच्छा प्रश्न किया और हमारे मशहूर ज्योतिषाचार्यों ने अपने अपने पक्ष से बताया भी, बहुत अच्छा बताया। अब क्या है ना कि 14 दिन के अंदर 2 ग्रहण आते ही आते हैं।
कभी चंद्र ग्रहण आते हैं, फिर 14 दिन बाद सूर्य ग्रहण आते हैं, ठीक है ना। अभी क्या है कि इस बार एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा है कि जब ये ग्रहण लगेगा, कर्क लगन उदित होगा, कुंभ राशि के अंदर सूर्य और राहु बैठे हैं और कहीं ना कहीं आपके सिंह राशि के अंदर चंद्र केतु बैठे हैं। यानी कि जब ये ग्रहण लग रहा है तो सूर्य ग्रहण भी ज्योतिष के अनुसार चल रहा होगा और चंद्र ग्रहण भी चल रहा होगा। ये बड़ी बात है कि सूर्य और दोनों के दोनों योग चल रहे होंगे। अब इसका प्रभाव क्या है, ट्रंप की कुंडली में भी सूर्य ग्रहण योग है, तो कहीं ना कहीं ये जो अमेरिका और ईरान का मामला, ट्रंप की और ज़्यादा कह लीजिए कि ट्रंप की ओर से कोई परेशानी, अमेरिका की ओर से परेशानी आपको देखने को मिलेगी। पूरा संसार परेशान रहेगा, 40 दिन तक उसके योग नज़र आ रहे हैं। चंद्र केतु, चंद्रमा जल होता है, हमारे बॉडी में भी 70% जल है, तो कहीं ना कहीं कैटरीना जैसे तूफान या सुनामी जैसी स्थितियां 40 दिन के अंदर आपको दिखेंगी। और साथ ही साथ देखा जाए सूर्य राहु की युति, सूर्य ग्रहण भी बन रहा है और चंद्र ग्रहण भी इसी ग्रहण के अंदर बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आप भारत के अंदर देखेंगे तो स्वर्णों का विरोध रहेगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर जब भी चंद्र ग्रहण पड़ता है तो स्वर्ण किसी सरकार के आदेश के लिए विरोध भी करते हैं, सरकार कुछ रणनीति बनाएगी, उस पर विरोध भी आपको देखने को मिलेगा, राजनीति भी गर्मा जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो मेदिनी ज्योतिष से अगर देखा जाए तो सूर्य ग्रहण भी उस दिन पड़ रहा है और चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। अब इसका प्रभाव क्या है, हर राशि में नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है और हर राशि पे पॉजिटिव प्रभाव नहीं पड़ता है, दोनों पे मिला जुला पड़ेगा। तो 12 राशियों पे सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेष राशि के स्वामी कौन है, मंगल राहु के साथ में बैठे हैं, अंगारक दोष बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वाहन चलाते हुए आपको सावधानी बरतनी है। बिजली पे आपका खर्चा आता हुआ नजर आ रहा है और आपकी जो संतान है उनसे वाद विवाद हो सकता है, संतान को कोई चोट लग सकती है, संतान के कोई काम में अशुभ रिजल्ट मिल सकता है, तो और आपको भी किसी बिजनेस डील में कुछ नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रहण का प्रभाव है मेष राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तनातनी, वाद विवाद, पुलिस केस ये बढ़ाने वाला है, थोड़ा आपको क्रोध पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। वृषभ राशि के बारे में बात करें तो इनके लिए ग्रहण का प्रभाव अच्छा है, क्योंकि शुक्र मीन राशि में चले गए और कहीं ना कहीं उच्च राशि में चले गए, तो कहीं ना कहीं करियर से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, रुका हुआ काम, रुका हुआ धन का लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा और पार्टी फंक्शन या किसी ना किसी फंक्शन में आ जाने के आपके योग भी बनते हैं। तो वृषभ राशि के लिए ये ग्रहण का प्रभाव बहुत लाभकारी रहेगा। इसी प्रकार से हम देखे जाएं तो मिथुन राशि के बारे में बात करें तो बुध राहु की युति भी है, वाद विवाद से बचना है। नया निर्णय इस समय पे 40 दिन तक जब ये सूर्य चंद्रमा ग्रहण का योग बन रहा है तो नहीं लेना है। नई नौकरी के ऑफर को देखभाल के ज्वाइन करना है। नया प्रोजेक्ट, नया परिवर्तन, अचानक आपका ट्रांसफर हो सकता है और परेशानी लेके आएगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। और वाद विवाद से आपको बनना है और मूड के अनुसार काम नहीं करना है, याद रखिएगा। झूठ बिल्कुल नहीं बोलिएगा, करियर में बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है, 2 नंबर का काम नहीं करना है, नहीं तो आप फंस सकते हैं। बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। तो चंद्र राहु की युति है, उसके बावजूद भी आपके लिए पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं रुका हुआ धन का लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही साथ कोई डील से आपको धन का लाभ इन 40 दिन के अंदर मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के कर्क राशि के लिए धन के लिए बहुत अच्छा है। सिंह राशि के बारे में बात करें तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य राहु हैं, ग्रहण का दोष बना हुआ है। तो एक तो सरकारी जो काम है, सरकारी भुगतान में कोई कोताही ना बरते, सरकारी महकमे से वाद विवाद ना करें, नहीं तो आपके लिए लेने के देने पड़ सकते हैं। इन 40 दिन सरकारी दफ्तर के आपके दौड़ा भागी होगी, सरकारी कोई नोटिस आ सकता है, सरकार की ओर से किसी न किसी कारण से आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। बात करें कन्या राशि के बारे में तो कन्या राशि का बुध और राहु की युति है। कहीं ना कहीं भाई बहनों से वाद विवाद के योग आपके नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ करियर के बारे में भी हम देखें तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, रिजल्ट मिलेगा लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कुछ डीलें आपकी कैंसिल होंगी, बने बनाए काम कैंसिल होंगे, लेकिन मेहनत करने के बाद कहते हैं ना कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, यानी मेहनत करनी होगी। मेहनत के दम पे अब आप 40 दिन आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से तुला राशि के बारे में बात करें तो यहाँ पर मालव्य योग बन रहा है, तो आपके लिए ग्रहण का प्रभाव बहुत अच्छा है। परिवार में खुशखबरी का माहौल रहेगा
और कहीं ना कहीं परिवार का कोई सदस्य का कोई रुका हुआ विद्या से संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिखने को मिलेगा, या शादी या कोई मांगलिक काम परिवार में हो सकता है, या फिर आपका 40 दिन के अंदर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित रेनोवेशन के आपके योग बनते हैं। तो कुल मिला के परिवार से संबंधित पेंडिंग काम तुला राशि के बनते हुए नजर आ रहे हैं। करियर के लिए भी स्थिति अच्छी है। परिवार के साथ में यात्रा के योग आपके बनते हैं, पार्टनर के साथ में यात्रा के योग बनते हैं, तो तुला राशि के लिए बहुत अच्छा है। बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि को वाहन चलाते हुए सावधानी इन 40 दिन में बरतनी पड़ेगी, याद रखिएगा। एक तो ये करनी है। दूसरा चीज़, संतान को हेल्थ के प्रॉब्लम हो सकते हैं, संतान की कोई वस्तु हानि, वस्तु चोरी हो सकती है। लव पार्टनर से किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद हो सकता है, यानी पार्टनर को भी से भी वाद विवाद रहेगा, तो थोड़ा आपको गुस्से पे नियंत्रण करके चलना, और लाल कपड़ा नहीं पहनना है वृश्चिक राशि को। इसी प्रकार से धनु राशि के बारे में बात करें तो धनु राशि के लिए ये जो ग्रहण है स्थान परिवर्तन लेके आ रहा है। या तो आपका घर का स्थान परिवर्तन होगा, या फिर आपका करियर में कोई प्रोजेक्ट चेंज होगा, उसमें स्थान परिवर्तन होता है। तीर्थ यात्रा पे यात्रा, तीर्थ यात्रा पे यात्रा आपकी होगी, यानी बहुत सारी यात्राएं आपकी होगी, और आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे लेकिन इनकम भी आपकी ठीक ठाक रहेगी, तो आपके लिए मध्यम रहेगा। मकर राशि के बारे में अगर हम बात करें तो मकर राशि के लिए ये ग्रहण का प्रभाव बहुत ही अच्छा है, खासकर आपके पार्टनर के लिए अच्छा है। चाहे लव पार्टनर है, चाहे मैरिड पार्टनर है, पार्टनर कोई ना कोई खुशखबरी आपको देने वाला है। पार्टनर के करियर में लाभ होगा, पद का लाभ होगा, आपको भी धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। आपका विदेश से किसी व्यक्ति से या विदेश यात्रा का योग या विदेशी व्यक्ति से लाभ होगा। कुंभ राशि के बारे में अगर हम चर्चा करें तो कुंभ राशि में 4 ग्रह, सूर्य, राहु, बुध और मंगल, यानी सूर्य ग्रहण का प्रभाव बन रहा है। भाई सरकारी कोई काम में आपको परेशानी हो सकती है, कोई काम आपका कैंसिल हो सकता है, वाहन पे, बिजली पे खर्चा रहेगा, तो कुंभ राशि पे ये ग्रहण थोड़ा भारी रहेगा। थोड़ा आपको गुस्से पे कंट्रोल करना है, नया काम इस समय पे नहीं करना, नई डील या नया काम, मोटा इन्वेस्टमेंट, शेयर में इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए, याद रखिएगा, सोच समझ के कीजिए। मीन राशि के बारे में अगर हम बात करें तो शनि और शुक्र की युति ही बन रही है, और शुक्र यहाँ उच्च के बैठे हैं, तो परिवार से संबंधित खुशखबरी आपको मिलेगी। पद का लाभ, धन का लाभ, अचानक कोई धन का लाभ आपको मिलेगा। विदेशों से इनकम का आपको लाभ मिल रहा है, और रुका हुआ कोई धन या रुका हुआ काम, रुकी हुई डील आपकी बनती हुई नजर आ रही है। तो मीन राशि के लिए इस ग्रहण का प्रभाव वंडरफुल 40 दिन तक रहने वाला है। तो कुल मिलाकर कुछ के लिए अच्छा है और कुछ के लिए खराब है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रहण का मतलब नकारात्मक होता है। आपने सुना प्रकाश जोशी जी से, उन्होंने बताया कि कई राशियां ऐसी हैं जिनके लिए इस ग्रहण का सकारात्मक असर भी देखने को मिलेगा। फिलहाल जो उपाय आपको बताए गए हैं और जो सावधानियां ग्रहण के वक्त आपको रखने के लिए बताई गई हैं उनको जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।